खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। वो घर से भोले का नाम लेकर निकले थे। भोले की भक्ति सर चढ़कर बोल रही थी और मन में खुशी का उफान था। सोचा था हरिद्वार जाएंगे, शिव के लिए जल लेकर आएंगे, लेकिन तकदीर में कुछ और ही लिखा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। जहां एक तरफ सावन के महीने में लोग हंसते गाते झूमते हुए कावड़ लेने जाते हैं, सैकड़ों किलोमीटर की लंबी यात्रा तय करके कावड़ लाते हैं, तो वहीं इस यात्रा के दौरान कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो घरों के चिराग बुझा देते हैं। कुछ ऐसा ही मामला सागरपुर बस स्टैंड के सामने हुआ है और ये जो मामला था, 3 युवक थे, रोहित, मोहित और अंकित नाम के युवक थे जो कावड़ लेने के लिए जा रहे थे और अपने गाड़ी रोककर उस पर कैंप लगा रहे थे। तभी तेज़ रफ्तार से एक ट्रक आया और ये एक्सीडेंट हो गया और इस एक्सीडेंट में मोहित नाम का शख्स जो है उसका एक्सपायर हो गया। और जो उसके दोस्त बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि रात को जब उसे दीनदयाल हॉस्पिटल में ले जाया गया गंभीर हालत में, तो डॉक्टरों ने इलाज नहीं किया और 2 घंटे तक वो कहते रहे कि डॉक्टर आ रहा है, डॉक्टर आ रहा है, लेकिन डॉक्टर नहीं पहुंचा और उसके बाद अंत में उसे रेफ़र कर दिया गया, जिसके दौरान उसकी मौत हो गई। मेरे साथ उसके दोस्त हैं जो पूरा मामला बताएंगे, क्या कुछ हुआ था। 26 तारीख की रात को जो हादसा हुआ सागरपुर बस स्टैंड के पास, क्या था पूरा मामला। हम काफ़ी वर्ष से ये डाक कावड़ लेने जा रहे हैं। इस बार भी जा रहे थे बड़ी खुशी के साथ। यहीं इसी जगह हम लोगों ने टेम्पू रोका था। हल्की हल्की बारिश आ रही थी, उन्हें करीबन 2:15 या 2:30 बजे के करीबन टाइम था। यहाँ हमने टेम्पू रोककर हल्की सी तिरपाल ठीक कर रहे थे और हम लोग बिल्कुल इंडिकेटर भी चल रहा था, सब कुछ था। एक टेम्पू आता है पीछे से, ओवरलोडेड था, थाने में खड़ा है और ओवरलोडेड टेम्पू था, उसके अंदर इतना ओवरलोड था। उस ड्राइवर ने ऐसी चोट मारी कि हमारे 2 मित्र जो थे, एक बहुत ज़्यादा सीरियस है, एक का हाथ कट गया है और एक के पैर में चोट लगी थी। मैं आपको फ़ोटोग्राफ्स वगैरह आपसे शेयर करूँगा। केवल उसके पैर में काफ़ी ज़्यादा चोट थी। जब मैं लेकर गया तो वहाँ पर ओवर ब्लीडिंग हो रही थी। मैंने उन्हें बताया कि इस तरीके से हादसा हो गया है और आप देखिए 102 पर हम कॉल कर थक लिए, एम्बुलेंस नहीं आई। यहाँ पर राहगीरों ने हमारी मदद करी, हम उन्हें अस्पताल लेकर गए। अस्पताल में ले जाने के बाद में किसी भी डॉक्टर ने ढंग से हैंडल नहीं किया। उनकी ब्लीडिंग हो जा रही थी। उन्हें हमने बोला कि मैम इनका ब्लीड नहीं, सर्जन आ रहे हैं, सर्जन देखेंगे, सर्जन आ रहे हैं, सर्जन देखेंगे। दर्द कम करने का हमने इन्हें इंजेक्शन दे दिया। हम लोग इतने फ्रस्ट्रेट थे, इतने परेशान थे, हम कहीं भी नहीं ले जा सकते थे। जब पीसीआर यहाँ पे आई थी तो उस टाइम मेरे हाथ के अंदर खून से बिल्कुल था वो। मैंने उसको हाथ में लिया, मैंने उनको पीसीआर वालों को बोला भी, मैंने कहा भैया जल्दी चलो। उन्होंने मेरे को बैठाने की बजाय उन्होंने जिसने टक्कर मारी थी उसको गाड़ी के अंदर बैठा के उसको वो ले गए। उन्होंने मेरे को गाड़ी में बैठाया ही नहीं। फिर मैं एक ऑटो के अंदर लेके भागा हूँ उसको। सर हम बोल के थक गए थे कि एमएलसी कराओ, इनकी एमएलसी कराओ, लेकिन एमएलसी नहीं कराई। उल्टा हमको डांटा गया, धमकाया गया। मैं ऊपर से एक्सीडेंट होने की वजह से ऊपर से गिरा हूँ, मेरे पैर में चोट लगी थी। पुलिस वाले को बोला तो कह रहा तुम्हारा कुछ ज़्यादा तजुर्बा है हमारे से ज़्यादा। कह रहा हमारा जब करा 2 गाड़ियाँ खड़ी थी, किसी ने हेल्प नहीं कराई और जो सीनियर ऑफिसर थे वो भी खड़े हुए थे, लेकिन गाड़ी में से उल्टा उसको धक्का मार कर निकाल दे। नहीं अपने उसको लेके जाओ। और इतना परेशान किया गया हमारे को। दीनदयाल अस्पताल में 2-2.5 घंटे तक उसका ब्लड बह रहा है, हम बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद उन लोगों ने बाउंसर बुला लिया हमारे लिए, हमारे साथ धक्का मुक्की की गई है। दीनदयाल वालों ने साफ मना कर दिया कि हमारे पास कोई ट्रीटमेंट का इनका इंतजाम नहीं है, इनको रेफर करेंगे हम। मतलब इतना परेशान किया गया हमारे को, बहुत ज़्यादा ही। अगर वो समय से रेफ़र कर देते तो भी उसकी जान बचाई जा सकती थी। समय से रेफ़र कर देते तो जान बचाई जा सकती। 3 लोग इस पूरे एक्सीडेंट में शामिल थे। मोहित, 4 लोग शामिल थे। मोहित नाम का जो शख्स था उसकी मौत हो गई। अंकित नाम का जो शख्स था उसको गंभीर रूप से चोट आई और एक और शख्स जो रोहित नाम का था वो अभी भी वेंटिलेटर पर है। निगम पार्षद पूनम जिंदल मेरे साथ हैं। मैम, जिस तरह से बता रहे हैं कि दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में एक बड़ी लापरवाही दिखाई गई, तो इस पूरे मामले पर आप क्या कहें। मैं इतना कहना चाहूँगी कि जैसे ये इधर रोड के किनारे आम लोग खड़े ही हो जाते हैं। ये तो चलो आज तो मैं मानती हूँ कि कावड़ की वजह से थोड़ा सड़कों पर है, पर वैसे भी तो खड़े हो जाती हैं। तो कोई भी टक्कर मार के चला जाएगा क्या। और अगर
टक्कर लग भी गई तो क्या उसका सुधार नहीं होएगा? जैसे भाई ने बताया कि भाई उसके सिर्फ पैर में लगी थी मोहित के, और प्रशासन ने दीनदयाल लेके गए, पहली बात ना एम्बुलेंस आई, ना किसी ने सहायता करी। दिल्ली जैसे शहर में हम रह रहे हैं और वहाँ एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाई, जिस कारण से हमारे एक बच्चे की डेथ हो गई, मोहित की। और जब उसे हॉस्पिटल लेके गए तो उसका ब्लडिंग इतनी हो रही थी कि वो रोक ही नहीं पाए। डॉक्टर ने रोकना तो दूर, उसको देखना भी मुनासिब नहीं समझा। 26 जुलाई को अंकित, मोहित और रोहित अपने दोस्तों के साथ कावड़ लेने निकले थे। सागरपुर बस स्टैंड के पास सोचा कि टम्पू में त्रिपाल लगा लें, तभी एक तेज रफ्तार से ट्रक उनकी मौत बनकर आया। उनके टम्पू में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में अंकित, मोहित और रोहित गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस को फोन किया, एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन समय रहते कोई नहीं आया। राहगीरों की मदद से घायलों को दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे। 2 घंटे तक डॉक्टर्स का इंतजार कराया गया और बाद में डीडीयू प्रशासन ने बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। बड़े हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस ना मिली तो ओला का सहारा लिया, लेकिन तब तक खून इतना बह चुका था कि रोहित ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। दीनदयाल लेके गए, उसके बाद डॉक्टर ने अपने पास रखा, कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। डॉक्टर ने कहा 2 घंटे में हमारा डॉक्टर आ रहा है। फिर हम जब उसको पूछने गए दोबारा 2 घंटे बाद डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब क्या हुआ इस लड़के का, कि वो फ़ोन नहीं उठा रहे, उसे ले जाओ सफदरजंग। उनका नाम है सचिन यादव, जो डॉक्टर साहब थे, सचिन यादव नाम है। उस पर जो उन्होंने मोहर लगाई उस पर भी नाम लिखा हुआ, बाकायदा वो पर्ची भी दिखा सकता हूँ। उसके बाद हम जब लेके निकलते हमने सर एम्बुलेंस का कैसे क्या करें, उन्होंने कहा एम्बुलेंस बाहर मिलेगी, लेके आओ। एम्बुलेंस ने खुद बोला है कि ये डॉक्टर की लापरवाही से गया है, डॉक्टर चाहते थे इसे बचा लेते। अल्ट्रासाउंड के लिए उन्होंने हमें RML भेजा गया, जहाँ पर 2-3 घंटे हमारी लाइन लगी रही। जैसे दिल्ली सरकार बड़े बड़े वादे करती है, आज दीनदयाल हॉस्पिटल के अंदर सिटी स्कैन की मशीन नहीं है, ये हर चीज़ के फ्री के वादे करती हैं। वहाँ पे दीनदयाल के अंदर रात के टाइम पे वो वेंटिलेटर में जब गया था, ना कोई डॉक्टर था वहाँ, ना कोई कुछ। 2 डॉक्टरों से वो इलाज कर रहे थे। 2 डॉक्टरों से करने के बावजूद हमें वहाँ बुलाया गया, हम उसको पकड़ के उठा के वहाँ कर रहे हैं। ना कोई वहाँ जो करते हैं दीनदयाल के जो वार्डवा है वहाँ कोई भी नहीं है। पूरे एक्सीडेंट में जो अंकित नाम का लड़का था वो हमारे साथ है, ये भी साथ में था, इसे भी चोटें आई और उपचार के बाद इसे घर भेज दिया गया। अंकित, जो 26 तारीख को रात में जो एक्सीडेंट हुआ, क्या पूरा मामला था, क्या कर रहे थे आप, किस तरह से पूरी घटना को अंजाम दिया गया? मैं सारे लोग खाने के लिए, मैं ऊपर चढ़ने के लिए चढ़ रहे थे, सारे लोग जाने के लिए। ये चढ़ने के बाद जो आधे लोग चढ़ रहे थे, आधे लोग नीचे थे, तो सामने से जो ट्रक वाला आ रहा था ना पीछे से, तो उसने स्पीड में था वो, तो आधे लोग तो नीचे ही थे और मैं लोग ऊपर थे। ऊपर तो 3 लोग ऊपर बैठे थे, तो उसने टक्कर मारी जो, तो स्पीड में टक्कर मारी। ड्राइवर जो साहब थे उनका हाथ कट गया था उसी से। लोगों का ये भी आरोप है कि हादसा रात 2:30 बजे हुआ, लेकिन ड्राइवर की MLC सुबह 9:30 बजे कराई गई। इसमें पुलिस प्रशासन की लापरवाही भी साफ नजर आती है। मोहित के दोस्तों का आरोप है कि दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल की लापरवाही के कारण उन्होंने अपना दोस्त खो दिया। सागरपुर बस स्टैंड के पास यही वो जगह है जब कावड़ लेने के लिए वो लोग जा रहे थे। मोहित, रोहित और अंकित नाम के 3 युवक थे जिनका ज़ोरदार एक्सीडेंट 26 तारीख की रात को हुआ, जिनमें मोहित नाम के शख्स की मौत हो गई। नीचे आप देखें कुछ सामान पड़ा हुआ है, यही वो सामान था जो वो अपना कैंप तैयार कर रहे थे। जो उनका टम्पू था, कावड़ का जो टम्पू था, उसका वो कैंप तैयार कर रहे थे, इन बांस का इस्तेमाल कर रहे थे। और ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ नज़र आ रही होगी। और पीछे थोड़ा देखेंगे, वहाँ रस्सी भी नज़र आ रही होगी। तो जिस तरह से उनके दोस्त बता रहे हैं कि सीढ़ी पर मोहित नाम का शख्स चढ़ा हुआ था, वो अपने कैंप लगा रहे थे ताकि यात्रा कर सकें। और ये पैर की फुटेज है मोहित की। इस तरह के हालात थे, खून ज़्यादा बह चुका था। दीनदयाल उपाध्याय, उसके दोस्त उसको लेकर गए और दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में उसका सही समय पर इलाज नहीं हुआ। 2 घंटे तक उसे रोक के रखा और 2 घंटे तक कहते रहे डॉक्टर्स की आने वाला है, डॉक्टर आने वाला है, लेकिन नहीं आया कोई। आखिरी में उसे रेफ़र कर दिया गया बड़े हॉस्पिटल में, जहां रास्ते में उसकी मौत हो गई। अब मोहित के दोस्त इंसाफ चाहते हैं। इंसाफ तभी मिलेगा जब डीडीयू हॉस्पिटल के डॉक्टर सस्पेंड होंगे और मोहित के परिवार को मुआवजा दिया जाएगा, क्योंकि मोहित अपने परिवार में एक लौता बेटा था। डीडीयू हॉस्पिटल दिल्ली सरकार के अधीन आता है, इसलिए लोगों का गुस्सा केजरीवाल के खिलाफ भी फूट रहा था। दिल्ली पुलिस, दीनदयाल, 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 दिल्ली सरकार
सावन के महीने में प्रशासन की लापरवाही से घर का चिराग हमेशा हमेशा के लिए बुझ गया, लेकिन सरकार बाकी शिविरों में व्यस्त है, डॉक्टर्स नींद में है और प्रशासन को सांप सूंघ गया है। कैमरा जर्नलिस्ट निखिल के साथ परवीन की रिपोर्ट। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।